Hey guys, welcome to this video. This is a platform for helping the people who are preparing for KAS examination or any other one day or state examination. Today we are going to discuss about the national parks and the wildlife sanctuaries of Jammu and Kashmir and Ladakh also. So यहाँ पर हम जम्मू एंड कश्मीर के नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में बात करेंगे। हमें पता है जम्मू एंड कश्मीर एक तरह से माउंटेनियस रीजन है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। एंड अगर ये माउंटेनियस है तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी फ्लोरा एंड फोना होगी वो सभी हमें माउंटेनियस ही देखने को मिलेगी, एक तरह से टुंड्रा रीजन की देखने को मिलेगी, ठीक है। और वन थिंग आई विल से हेयर ओनली कि बीच बीच वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि आई विल आस्क सम ऑफ द क्वेश्चंस जिसमें हम कुछ चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे और थोड़ा हमारा रिवीजन भी होता रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस विदाउट एनी डिले। लेट्स बिगिन विद जम्मू एंड कश्मीर। वी आर ऑल्सो कवरिंग लद्दाख पार्ट हेयर। ओके, तो लद्दाख भी एक तरह से माउंटेनियस रीजन है। वी ऑल नो द काइंड ऑफ वी विल सी द काइंड ऑफ वेजिटेशन एंड द फ्लोरा एंड फोना जो भी लद्दाख में हमारे पाया जाता है वो सब, ठीक है। ओके, लेट्स बिगिन। सो लेट्स मूव टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ हमें पता है जम्मू एंड कश्मीर एक तरह से माउंटेनियस रीजन है, तो इसका हमारे पास ब्रेथटेकिंग लैंडस्केप देखने को मिलता है, ठीक है। रीजन जो है एक तरह से यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ पाई जाती हैं जो डाइवर्स हैं और जिनकी हमें प्रोटेक्शन और जिनको हमें अप्रिसिएशन देने की नीड है। तो हम लोग क्या करते हम और उन सब के लिए हम लोगों ने नॉट ओनली द जम्मू एंड कश्मीर बट ऑल ओवर द पार्ट ऑफ द इंडिया हमने नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं। ओके, सो वी विल सी। एक तरह से हम देखें तो ये अगर मैं ओवरव्यू में देखूँ तो 500 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड हमें यहाँ पे मिलते हैं, 75 प्लस स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स हमें देखने को मिलते हैं और 15 एम्फीबियन और 60 रेप्टाइल स्पीशीज़ भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो सिर्फ यहीं पाए जाते हैं, जैसे कि हंगुल हो गया, कश्मीरी स्टैग भी हम उसे कहते हैं, जिसको हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी मानते हैं। ओके, सो बाय क्रिटिकली एंडेंजर्ड अब हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे लिए कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड हम उसको व्हाट आर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स जो है वो एक तरह से सेफ गार्ड अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में आराम से रहते हैं। इनमें एनिमल्स के लिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होता है वेल रिस्ट्रिक्टिंग हार्मफुल ह्यूमन एक्टिविटीज़। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलो नहीं होती, ठीक है। ठीक है, नाउ वी शुड नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। अगर हम नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो उनमें क्या डिफरेंस है। ओहो, डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। क्या डिफरेंस है? एक तरह से प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं दोनों ही, ठीक है, जो प्रिजर्व कर रहे हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी को, इकोलॉजिकल बैलेंस को, ठीक है। और अगर हम लोग इनके की डिफरेंस की बात करें तो नेशनल पार्क जो है एक तरह से वाइडर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो स्पेसिफिक हैबिटेट को ही फोकस करती हैं। पर्पस नेशनल पार्क का अगर हम देखेंगे, हम इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं पर्पस की बेसिस पे, ठीक है, उसकी स्कोप या उसकी डेफिनेशन के बेसिस पे, ठीक है। नेशनल पार्क का पर्पस क्या है? नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जिसका नाम ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो व्हाट वी आर प्रोटेक्टिंग, वी आर ओनली प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ हियर। ओके, अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में होती हैं और नेशनल पार्क्स में नहीं होती है, कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है वो नेशनल पार्क्स में होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में नहीं होती हैं, ठीक है। और अगर हम देखें तो नेशनल पार्क्स में हमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ठीक है। सो दीज आर द लिटल डिफरेंस बिटवीन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड द नेशनल पार्क। और अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वी हैव 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। मेरे को इसको ना थोड़ा सा वी हैव 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हर एक कोई यूनिक इकोसिस्टम को हमारे प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, फ्रॉम वेटलैंड टू कश्मीर वैली से कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, उस सबको हमारे यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल रही है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो दीज आर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बलतल, धसवज, यू कैन रीड दिस एंड यू कैन स्क्रीनशॉट इट इफ़ यू वांट टू, ठीक है। नाउ ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन ऑफ द मोस्ट इकोलॉजिकल रिच प्रोटेक्टेड एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का, और कहाँ पे लोकेटेड है? अपर रीजन ऑफ द
लीदर वैली। लीदर वैली कहाँ पे है? कश्मीर में है और पहलगाम में है, हिल स्टेशन ऑफ द पहलगाम, ठीक है। नियर पहलगाम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और जम्मू एंड कश्मीर में ही है। अगर हम इसकी एरिया की बात करें 511 किलोमीटर स्क्वायर और 2100 टू 5425 मीटर का अबव द सी लेवल ये एल्टीट्यूड में है। अगर हम इसकी फ़ोना की बात करें, हंगुल यहाँ पे, ठीक है, हंगुल है, स्नो लेपर्ड है, हिमालयन ब्लैक एंड ब्राउन बेयर है, मस्टियर है, बर्ड्स जैसे कि हिमालयन मोलन हो गया, कोकलास फीजेंट होगी, ठीक है। फ्लोरा की बात करें, कॉनिफेरस, फेरस्पूर्स, बर्च, जूनिपर, एल्पाइन मेडोस और इस्टेब्लिश कब होता है? 1981 में, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट गाइज, वी हैव टू नो द ICUN स्टेटस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। रामनगर रखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, उधमपुर के पास पड़ती है एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, ओके। डोमिनेटेड बाय ड्राई डेसिडियस ट्रीज जैसे कि अकाया हो गया, डलबेर्गिया हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे स्क्रेटेड ग्लासलैंड्स को भी और श्रब्स को भी। फोना में बात करें तो लेपर्ड है, वाइल्ड बोर है, जैकल्स हैं, इंडियन हेयर है यहाँ पे। बर्ड्स अगर हम बात करें तो पी फॉल्स हैं, पैट्रीजिस हैं, बुलबुल 1981 में ही इस्टेब्लिश हुई थी। त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक तरह से रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, जम्मू एंड कश्मीर में। त्रिकुटा, इफ़ यू नो, इफ़ यू कैन सी हेयर, दैट इज़ द प्लेस, वी नो दैट कटरा वैष्णो देवी अगर आप लोग गए होंगे तो दिस इज़ द सेम प्लेस। और वो जो पहाड़ है दैट इज़ वी कॉल्ड द त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दैट माउंटेन इज़ नोन एज हिल इज़ नोन एज त्रिकुटा हिल, ओके। लोकेशन है रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड दिस सेंचुरी अराउंड surrounds the famous वैष्णो देवी टेम्पल ऑफ त्रिकुटा हिल्स, एज आई सेड। अराउंड 32 किलोमीटर स्क्वायर है और वेरीज 300 टू 2200 मीटर अबव द सी लेवल। फ्लोरा की बात करेंगे तो चीर पाइन है, मिक्स डेसिडियस ट्रीज हैं, ड्राई डेसिडियस ट्री हैं, ग्रासलैंड और शर्ब्स हैं। मैमल्स की बात करें तो लेपर्ड है, वाइल्ड बोर है, रेहसस माक्यू है, लंगूर है, पी फोल्स हैं, जंगल फाउल हैं, डव्स हैं, ऑल दैट यू कैन सी। सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक तरह से, सुरिनसर और मानसर दोनों एक तरह से लेक हैं और इसी लेक को जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सराउंड करती है हम उसको सुरिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। जो भी वेजिटेशन है वो हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डाल दी हुई है। यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है? डेसिडियस फॉरेस्ट और वेटलैंड्स देखने को मिलते हैं, लेपर्ड को प्रोटेक्ट करता है, वाइल्ड बोर्स को और बहुत सारे माइग्रेटेड बर्ड्स को भी, ठीक है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है अराउंड सुरिनसर एंड मानसर लेक 98 किलोमीटर स्क्वायर, अकाकिया ग्रासेस और इस्टेब्लिश कब होता है? 1981 में। फोना की बात करें तो लेपर्ड है, वाइल्ड बोर है, मैक्यू है, जैकल है, वेटलैंड बर्ड्स भी हैं और भी बहुत सारे बर्ड्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। नाउ नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हेल्प्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी नियर जम्मू सिटी। अब ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है रिच वर्ल्ड लाइफ को, एक्ट एज ए नेचुरल बफर अलॉन्ग द जम्मू एंड कश्मीर हाईवे, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर के रास्ते में ये पड़ती है, सॉरी, जम्मू एंड श्रीनगर हाईवे, जम्मू से अगर आपको श्रीनगर जाना है, ठीक है, तो उस हाईवे के बीच में ये आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। लोकेशन जम्मू सिटी में ही है, जम्मू श्रीनगर हाईवे के बीच में पड़ती है, 34 किलोमीटर स्क्वायर की है, ठीक है। फ्लोरा आप देख सकते हैं यहाँ पे चीर पाइन और श्रब्स। अगर इस्टेब्लिश कब होती है? 1981 में। फोना की बात करें तो लेपर्ड है, वाइल्ड बेयर है, जैकल्स हैं, सेम फोना यहाँ पे भी हमारे प्रोटेक्शन में है, ओके। बलतल थजवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बलतल थजवस जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये एक फ्रेगाइन अल्पाइन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर रही है सोनमार्ग रीजन में। सोनमार्ग इज इन प्लेस इन कश्मीर। रेयर हाई एल्टीट्यूड स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। गंडेरबाल डिस्ट्रिक्ट में है ये और जम्मू एंड कश्मीर में ही है और अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो 20 किलोमीटर स्क्वायर में है। फ्लोरा की फिर बर्च, जूनिपर, वाइट फ्लावर्स हैं। इस्टेब्लिश कब होती है? 1987 में। और फोना की अगर हम बात करें तो स्नो लेपर्ड है, मस्टियर है, ब्राउन बेयर है, हिमालयन मार्मोल है, मोनल है। अगेन आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि देयर इज़ नो गोइंग बैक फॉर दिस, ओके। गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम से ही पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, बारामूला में है और गुलमार्ग के पास ही है। टोटल 180 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर कर रही है। फीर, पाइन, ब्रिज एंड वाइल्ड फ्लावर्स हैं। इस्टेब्लिश होती है 1981 में। मस्ट ईयर है, हिमालयन ब्लैक बेयर है, लेपर्ड है, रेड फॉक्स है, फीजेंट, स्नोकॉक, ये सब इनको
प्रोटेक्ट कर रही है ये वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सबको। हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये एक तरह से पीर पेंजाल मारखुर को प्रोटेक्ट करती है और वेस्टर्न हिमालयन इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्ट कर रही है इन साउदर्न कश्मीर। शोपियान डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, 341 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर कर रही है। यहाँ पे फ्लोरा जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि केल पाइन है, फिर स्प्रूस एंड देवदार है। फोना में बात करें तो मारखोर हमें यहाँ पे एंडेंजर स्पीसीज देखने को मिल जाता है, लियोपर्ड है, मस्ट डियर है, हिमालयन ब्राउन बियर है। बर्ड्स की अगर हम बात करें तो हिमालयन मोलन और स्नोकॉक। और इस्टेब्लिश कब होती है? 1987 में, ठीक है। जसरोडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एक तरह से हमें उज रिवर के पास देखने को मिलती है और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है। अप्रॉक्स 10 किलोमीटर स्क्वायर को एरिया को कवर कर रही है। हमारे पास फ्लोरा और इसकी फोना जो है हमारे पास बार्किंग डेयर, जैकल, वाइल्ड बोर। और बर्ड्स की अगर हम बात करें तो पिजन, डव्स, पीए फोल एंड पैटरीजिस 1981 में ही इस्टेब्लिश हुई है। ओके, लचीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लचीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर हम देखें, फॉर्म्स ए क्रूशियल पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर एंड प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज, जैसे कि ये भी हमारे मारखोर को प्रोटेक्ट कर रही है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, नॉर्दर्न कश्मीर में एलओसी के पास। अप्रॉक्स 90 किलोमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ द एरिया कवर कर रही है। फ्लोरा की बात करें तो देवदार, वाइल्ड श्रब्स हैं। और फोना की बात करें तो हिमालयन ब्राउन बियर, लेपर्ड, मस्ट डियर, मारखोर एंड लंगूर। कब इस्टेब्लिश होती है? 1981 में। और बर्ड्स की अगर हम बात कर दें तो हिमालयन मोलन है, ठीक है, स्नो पैटरीज है, कोकलास फीजेंट्स है, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें तो एक तरह से क्रूशियल है फॉर प्रोटेक्टिंग द एंडेंजर्ड पीर पेंजाल मारखोर। सेम मारखोर को ही प्रोटेक्ट कर रही है, बट पीर पेंजाल रेंज में है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। ये भी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ही है और अप्रॉक्सीमेटली 26 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ द एरिया कवर कर रही है। फोना की बात करेंगे तो मारखर है, लेपर्ड है, हिमालयन ब्लैक बियर, मस्ट डियर, हिमालयन ग्रीफोन, ये सब बर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और 1981 में ही ये इस्टेब्लिश होती है, ठीक है। उसके बाद होकरसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इम्पॉर्टेंट एक तरह से रामसर वेटलैंड है। रामसर वेटलैंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू अगेन। रामसर वेटलैंड जो है वो इस्टेब्लिश कब हुए, ठीक है, कब इस्टेब्लिश होते हैं? फर्स्ट रामसर साइट, ठीक है, इन इंडिया। एंड जम्मू एंड कश्मीर की कितनी रामसर साइट्स हैं? JNK की कितनी रामसर साइट्स यहाँ पे आती हैं, आपको आंसर करना है। लोकेशन क्या है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, नियर द सिटी ऑफ आउटस्ट्राइक्स, अप्रॉक्स 13.75 किलोमीटर। फ्लोरा की अगर हम बात करें तो एक्वेटिक प्लांट्स अगर जैसे कि लोटस हो गया, वाटर लिलीज हो गए, रीड्स हो गए, ग्रासेस हो गए, और इस्टेब्लिश होती है 1997 में। और फोना की बात करें तो 200 माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज़ हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसमें मिलार्ड है, ये तो मैंने, टील्स हैं, ठीक है, विजन्स हैं एंड क्रेन्स, ठीक है। और मैमल्स आर लिमिटेड ड्यू टू वेटलैंड हैबिटेट, क्योंकि वेटलैंड हैबिटेट है तो यहाँ पे मैमल्स जो हैं वो बहुत कम हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये हो गया होरेस्कर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। So I was asking you about the Ramsar sites in Jammu and Kashmir. There are total 5 Ramsar sites in Jammu and Kashmir. What are the names? One is Shalabug, then by other is Hagyam, then Surinsar is also wetland, Mansar also, Horesker that I told you, and another one is Wuller Lake. So important to remember, याद रखना, ठीक है। आपको एयर्स भी याद रखने हैं, कब ये रामसर वेटलैंड्स में बने हैं, ठीक है। राजपरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है? एंडेंजर्ड हंगूल को प्रोटेक्ट कर रही है, वाइटल पार्ट ऑफ कश्मीर है, ठीक है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलती है, नियर डक्सम इन साउथ कश्मीर, अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर रही है। फोना की बात करेंगे तो हंगुल है, कश्मीरी स्टैग है, लेपर्ड है, हिमालयन ब्लैक बेयर, मस्ट डियर 1981 में ही फॉर्म होता है। बर्ड्स की बात करें तो मोनल, कोकलास फीजेंट, स्नो पैटरीज, ऑल। तराल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तराल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कश्मीर में ही है, ठीक है। हंगुल और मस्ट डियर को प्रोटेक्ट करती है।
पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 90 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ द एरिया कवर कर रही है, और देवदार, केल, फीर, वाइल्ड हर्ब्स, ये सब इसके फ्लोरा है। फ्योना में बात करेंगे तो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बेयर, मस्ट डियर, हंगुल, मोनल, जंगल क्रो एंड ऑल दैट दे आर। और इस्टेब्लिश कब होती है? 1981 में, ठीक है। नेक्स्ट टाइमलाइन की बात करें तो 1981 में हमारे पास डचिगम नेशनल पार्क जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। कंचनजुंगा सेंचुरी 1990 में ये फॉर्म होती है। 2002 में हमारे पास सुरु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर्म होती है, और 2010 में, ठीक है, बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो होते हैं वो लेके आती है, जम्मू एंड कश्मीर के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स में जाती है। और 2015 में अगर हम बात कर रहे हैं तो यूनिक इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। तो कंचनजुंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें, ठीक है, कंचनजुंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास कब बनती है, ठीक है। दिस इज नॉट, ठीक है। नाउ नोटेबल स्पीशीज़ अगर हम बात करें तो 150 टोटल स्पीशीज़ हैं, 30 एंडेमिक स्पीशीज़ हमें यहाँ पर मिलते हैं, और एनुअल जो हमारी फंडेड कितनी जाती है? 5 मिलियन, ठीक है, $5 मिलियन, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं जो JNK की गवर्नमेंट ने ले रखे हैं टू कंजर्व दिस नेशनल पार्क्स एंड बायोडाइवर्सिटीज़, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया बना रखा है, जैसे कि तराल क्रीव आपको पता हो गया। हंगुल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट चला रखा है। इको सेंसिटिव जोन्स बना रखे हैं, ठीक है, जिससे हम लोग बहुत सारे इन एरियाज़ को और ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सके। इको टूरिज़म एंड अवेयरनेस प्रमोट कर रखी है। वाइल्ड लाइफ को मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम चला रखे हैं। वेटलैंड कंजर्वेशन कर रखी है, और स्पीशीज़ पे फोकस कर रखा है, जैसे कि स्नो लेपर्ड मार्कर हो गया, मस्ट डियर कंजर्वेशन, ये सब, ठीक है। उसके बाद लेट्स मूव, ओके, दिस इज़ ऑल, एंड ऑफ द सीरीज़, ओके। सो आज हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स की बात करी है, एंड वी हैव कवर्ड मेजर पोर्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड वन नेशनल पार्क फ्रॉम लद्दाख. So in next video we will talk about some other important part जो हम